हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये एपिस मेलिफेरा के बॉक्स हैं। ये 12 महीने जो है एक स्थान पर रहते हैं। जैसे हमारी पहाड़ी मधुमक्खी रहती है, वैसे ये बॉक्स 12 महीने एक स्थान पर रहते हैं। बीच सेंटर में बॉक्स होते हैं ये मेलिफेरा के, और दाएं बाएं जो होता है वो इंडिका के बॉक्स होते हैं हमारे। तो दोस्तों, हर दिन यहाँ बारिश हो रही है, और बारिश के कारण मधुमक्खियाँ भी डिस्टर्ब हो रही है, जैसे इंसान भी हो रहे हैं। तो इस साल बारिश का कहर भी बहुत है, और पहाड़ी मधुमक्खियों के लिए भी या जो मधुमक्खी पालक भाई है उनके लिए भी इस साल जो है उतनी अच्छी नहीं रही बरसात। लेकिन आज जैसे ही मौसम साफ़ हुआ, तो सुबह का वक्त है और मैं इस बॉक्स के पास आया ताकि कोई हॉर्नेट तो नहीं आ रहा है मधुमक्खियों को खाने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा तो भाई कम से कम 15-20 दिन हो गए इन बॉक्स को ओपन किए हुए और इनकी स्थिति भांपे हुए। तो यहाँ कुछ मेरे को हलचल नज़र आई, नीचे भी और यहाँ ऊपर भी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मधुमक्खियों की जो ओल्ड क्यून है इस बॉक्स की मेलिफेरा के, तो ये जो ओल्ड क्यून है, ये कुछ मधुमक्खियाँ और साथ में क्यून आप देख सकते हैं एक पत्ते के ऊपर बैठी हुई है। यहाँ पर ओल्ड क्यून है, लेकिन जो बॉक्स है हमारा उसके अंदर से ड्रोन भी निकल रहे हैं। ड्रोन तो बनते हैं आजकल, और स्वार्मिंग भी होती है हमारे यहाँ पर हर साल 10-15 तारीख से, सितंबर से। तो इस साल भी मेरे ख्याल स्वार्मिंग शुरू हो जानी थी, चाहे मेलिफेरा हो या मतलब पहाड़ी मधुमक्खी हमारी इंडिका, एपिस राना इंडिका। तो यहाँ पर भी देखिए आप, ये जो क्यून आपको नज़र आ रही है, ये फ्रेश क्यून है। मतलब 2-4 दिन हो गए इस क्यून को निकले हुए, उतनी फ्रेश नहीं है, लेकिन एक क्यून यहाँ पर निकली हुई है बॉक्स के अंदर, क्योंकि बारिश के कारण जो है मधुमक्खियाँ बाहर स्वार्मिंग नहीं कर सकी। लेकिन आज जैसे ही मौसम साफ हुआ तो आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं यहाँ पर भी है भाई, और कुछ क्यूनें 2-3 क्यूनें जो है यहाँ नीचे भी पड़ी हुई है। तो ये जो अंदर बॉक्स के अंदर क्यूनें तैयार हो गई, मधुमक्खियाँ स्वार्म नहीं कर सकी, लेकिन इन क्यूनों को पकड़ के मैं अलग अलग रख रहा हूँ। और कुछ एक क्यूनें ऐसी है नीचे पड़ी हुई यहाँ पर, उनके विंग नहीं है अच्छे, मतलब उनके जो पंख है वो डिफेक्टेड है, टूटे फूटे हैं। यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 2-3 क्यूने हैं, तो इनको भी मैं पकड़ रहा हूँ, और कुछ एक हनी बीज भी साथ में डाल रहे हैं हम। ये देखिए, एक क्यूने मैंने पकड़ ली थी और दोबारा छोड़ दी। तो आप देख सकते हैं इसके जो पंख है, वो एक पंख है और दूसरा पंख जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा है, जैसे माइट प्रॉब्लम हो बॉक्स के अंदर उस तरह से भी हो सकता है। तो ये है भाई नई क्यून, है ना। हो सकता है 2-4 दिन पहले क्यून निकली हुई हो और बारिश के कारण स्वार्मिंग नहीं कर सकी ओल्ड क्यून, लेकिन ये जो डिफेक्टेड क्यून है इसको मधुमक्खियों ने निकाल कर बाहर फेंक दिया है। ये देखिए आप। तो इस तरह की 3-4 क्यूनें हैं यहाँ पड़ी हुई, लेकिन बॉक्स के अंदर की स्थिति क्या है उसको भी हम अब ओपन करेंगे और अंदर देखेंगे कि मधुमक्खियों के लिए खाने के लिए भी है या नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हुए इनको चेक किए हुए, बारिश के कारण इनको हम ओपन नहीं कर सके। तो चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर, ये किसी काम की नहीं है। और जो ओल्ड क्यून है उसको मैं कैद करके पिंजरे में डाल के सेव करके रख लेता हूँ, ताकि आजकल जो एक काले रंग की चिड़िया है, अगर नई क्यून है वो जब भी फर्स्ट फ्लाइट भरती है तो उस वक्त चिड़िया भी उसको खा लेती है। तो उसको भी डिवीज़न करके हमको 1-2 फ्रेम डाल के अलग करना है, सेव करके रखना है, ताकि कोई क्यून मिस हो जाए तो वो क्यून दोबारा हमें प्रयोग में लाया, तो उस क्यून को हम बॉक्स में दोबारा दे सकते हैं। तो ये क्यून है, मैंने यहाँ पर कुछ एक ओल्ड क्यून जो है इसके अंदर डाल ली, और एक मैंने दूसरी क्यून भी डाल ली जो अच्छी थी, और एक क्यून यहाँ है। तो चलिए भाई, हमने बॉक्स को भी ओपन कर लिया और अंदर की स्थिति मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 15-20 दिन के बाद मैं इस बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। तो अंदर देखिए, बॉक्स के अंदर जो फ्रेम मेरे हाथ में है इसके अंदर ब्रूडिंग निकल चुकी है, और मधुमक्खियों के लिए खाने के लिए कुछ विशेष नहीं है, खाली छत्ते पड़े हुए सारे, क्योंकि हर दिन बारिश हो रही है। मधुमक्खी करे भी तो क्या करे, है ना। तो यहाँ देखिए, जहाँ ब्रूड सेल होते हैं उसके अंदर बाहर से बारिश के कारण जो है पोलन भी नहीं आया,
और जो खुराक थी वो भी मधुमक्खियों ने खा ली। कुछ इस तरह से स्थिति इस साहिब की। बॉक्स हमारे वैसे स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं 12 महीने, लेकिन बारिश के कारण थोड़ा कमज़ोर हो गए। तो इन फ्रेमों को मैं यहाँ रख रहा हूँ निकाल के, एक एक फ्रेम टिका के, और अगली फ्रेम को मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरे को एक क्यून सेल भी नज़र आया। ये देखिए भाई, है ना, ये यहाँ पर क्यून सेल, ये देखें। तो ये नए क्यून सेल जो है बन रहे हैं कॉलोनी के अंदर। कोई क्यून तो नहीं निकले, तो मैं चेक भी कर रहा हूँ कहीं कोई क्यून निकल चुकी होगी अंदर तो भी हमें नज़र आ जाएगी। ड्रोन भी बहुत है, मधुमक्खियाँ ड्रोन को भी मार के बाहर फेंक रही है। तो आगे वाली फ्रेम को निकालते हैं। तो ये देखिए भाई, आगे वाली फ्रेम, इसके अंदर हल्की फुल्की जो है ब्रूडिंग है, और कुछ एक जो आपको पोलन भी नज़र आया होगा। इसके अंदर तो नहीं कहीं क्यों नहीं निकली हुई। यहाँ से ड्रोन सेल भी ड्रोन के सेल उभरे हुए आपको नज़र आए होंगे, और यहाँ से ड्रोन निकल चुके हैं। तो ये ब्रूड है बना हुआ है यहाँ पर। कई बार होता है ना कि क्यून अगर ख़राब हो तो मधुमक्खियाँ क्यून को भी चेंज करती है। तो यहाँ से जो है क्यून निकल चुकी है। एक हो सकता है जो क्यून बाहर पड़ी हुई है वही क्यून यहाँ से निकली हो जो डिफेक्टेड है। तो एक क्यून सेल यहाँ पर भी है। तो 2-3 क्यून सेल मेरे को नज़र आया। इसके अंदर अभी क्यून बाकी निकलनी है। तो इस तरफ भी हो सकती है क्यून, क्योंकि मधुमक्खियों ने कब्र करके रखी हुई है यहाँ कॉर्नर पर। तो एक हाथ में मेरे कैमरा है और दूसरे हाथ में फ्रेम है। अब कैसे दिखाऊं मैं आपको। तो मेरे को यहाँ पर भी जो है ड्रोन बहुत नज़र आ रहे हैं, और क्यून सेल 2 यहाँ पर है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से भी क्यून निकल चुकी है और एक क्यून यहाँ से निकलनी बाकी है, और यहाँ भी एक क्यून है। तो लगभग 3-4 क्यून के सेल इसके अंदर है अभी। तो यहाँ से क्यून निकलनी है। अभी एक सेल यहाँ पर है। तो बहुत से क्यून सेल है इस फ्रेम के अंदर। और आजकल हमारे यहाँ पर स्वार्मिंग होती है हर साल सितंबर महीने में 10-15 से शुरू हो जाती थी, लेकिन बारिश के कारण जो है इस बार स्वार्मिंग थोड़ी हो सकता है लेट हो। और कई बार एक 2 फ्रेम की मक्खी भी निकल जाती है, जैसे हमारी इंडिका निकलती है उस तरह से मेलिफेरा के छोटे छोटे झुंड निकल जाते हैं और बैठ जाते हैं पेड़ पर। 2-4 स्वार्म जो है मेरे मेलिफेरा के भाग चुके हैं वैसे यहाँ से। कई बार छोटे छोटे उड़ जाते हैं, फिर वो हाइट पर बैठते हैं पेड़ पर, तो उसको हम पकड़ते भी नहीं है, वो इधर उधर सेटल भी हो जाते होंगे कहीं। तो ये देखिए ड्रोन बहुत है कॉलोनी के अंदर। फ्रेश ब्रूडिंग नहीं है कॉलोनी के अंदर, और खाने के लिए कुछ भी नहीं है मधुमक्खियों को, है ना, फीड वगैरह या नेक्टर जो होता है कॉलोनी के अंदर कुछ नहीं। अगर हम इसको फीड डालते हैं इस कॉलोनी को, तो जितनी क्यूने अंदर निकल रही है यहाँ से फिर स्वार्म निकल जाएगा एक। अगर हम फीड देते हैं तो फिर स्वार्म निकल जाएगा, और हो सकता है नज़दीक बैठे तो हम पकड़ लेंगे, या तो फिर वो भाग भी जाता है कई बार ऊंचे पेड़ पर। तो यहाँ भी सेल है। तो यहाँ देखिए आप, तो कई सेल है कहने का मतलब कॉलोनी के अंदर। इन फ्रेमों को हम एक एक करके यहाँ निकाल के रख रहे हैं बाहर, ताकि अच्छे से जांच कर सके कि कोई और क्यून तो नहीं है कॉलोनी के अंदर निकली हुई। एक फ्रेम यहाँ रखी हुई मैंने। तो यहाँ देखिए भाई, अंदर कॉलोनी के अंदर बॉक्स हमारा कितना क्लियर है। और एक बड़ा सा पतंगा, ये देखिए आप, मधुमक्खियों ने मार के अंदर फेंका हुआ है। तो ये देखिए आप, कितना बड़ा पतंगा है, कॉलोनी के अंदर घुस चुका था और मधुमक्खियों ने इसको डेड करके अंदर ही छोड़ दिया है। तो चलिए इसको फेंकते हैं हम। और बॉक्स हमारा एकदम क्लियर है, साफ है। अगर बॉक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उस वक्त मक्खी भी खुद सफाई करती है बॉक्स की। अगर मधुमक्खियाँ छत्ते छोड़ती है कई बार कॉलोनी के अंदर, तो उस वक्त हम
उन छत्तों को एक्स्ट्रा जो होते हैं उनको निकालते रहेंगे हम और डमी बोर्ड लगाते रहेंगे, तो तब भी बॉक्स हमारा साफ़ रहता है। जितनी फ्रेम की मक्खी है उतनी छत्ते बरसात के दिनों में होने चाहिए। तो बॉक्स को कर लिया हमने बंद और अब इसको फीड डालना पड़ेगी, क्योंकि ये फीडलेस हो चुका है बॉक्स, नहीं तो मधुमक्खियाँ मरना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से हमें एक एक हाइव जो अपने हर हाइव को हमने चेक करना है। जैसे मौसम साफ़ मिलता है डेली 2-4 हाइव को हमने चेक करना है, और अगर मौसम साफ़ रहेगा और मड हाइव भी हमने चेक करने हैं। कुछ मक्खी हमारी लेंटर के ऊपर है, सबको चेक करना है। और अगर कॉलोनी के अंदर खुराक की कमी होगी तो उसको हमने खुराक डालनी है, फीड डालनी है, कहने का मतलब, क्योंकि इस बार जो है बरसात बहुत हो रही है। तो इस तरह से अपने हाइव को आप चेक करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।